लाइफ में ना कामयाबी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। हमेशा ये सोच के मत चलिए कि लाइफ में हमें कुछ मिला नहीं है और हमें कुछ मिलेगा नहीं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझिए। आपको ज़िंदगी में मिलेगा। जब आप मेहनत करोगे ना तो आपका आउटकम भी अच्छा ही होगा। और मेहनत के ऊपर ही डिपेंड है कि आपका आउटकम आपके लिए कितना अच्छा होगा। आप समझ के चलिए हर चीज़। आज की लाइफ में ना बहुत कंपटीशन है। हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा A+ आए। बहुत कंपटीशन है बच्चों की लाइफ में, बहुत 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 प्रेशर देते हैं पेरेंट्स कि बच्चा 99% 98% नंबर लेके आए। बहुत बहुत कंपटीशन हो गया है बच्चों। और ये चीज़ें हमें बहुत चीज़ें समझनी भी पड़ेंगी कि इतना प्रेशर हमें अपने बच्चों के ऊपर डालना ही नहीं है। अगर हम अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालेंगे तो मुझे ये बताइए कि आने वाले टाइम में बच्चा इतने प्रेशर को लेके जी पाएगा? आपने क्या किया है? आपने क्या अचीव किया है? कल को बच्चा आपको भी कहने लगेगा कि आप कितने पढ़े हुए हो, या आपने कितनी कितनी काबिलियत है, क्या हासिल किया है। मानती हूँ कि सही है अपने बच्चों को कामयाब देखना, माँ बाप कामयाब देखना होते देखना चाहते हैं बच्चों को, पर मैं ये कहती हूँ इतना प्रेशर बच्चों के ऊपर मत डालिए। कल को बच्चों को किसी चीज़ का हार्म हो या बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएं अपनी लाइफ से, अपने गोल से। आज भी बच्चे कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेके परेशान रहते हैं कि अगर मेरे नंबर कम आ गए या मेरी परसेंटेज कम आ गई तो मेरे मम्मी पापा मुझे क्या करेंगे। बच्चों के अंदर इतना डर अंदर से। आप सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कितना बच्चा अगर 95% भी लेके आ गया, अगर वो 99% भी नहीं लेके आया तो बच्चे के लिए कितना वो होगा। आप जानते हो, हमने तो अपनी लाइफ में 80% नंबर लाए हैं। हमें तो उस हिसाब से हमें तो मर जाना चाहिए, हमें भी नहीं जीना चाहिए फिर तो। आज जहाँ हम हैं, हम अपनी काबिलियत की वजह से तो हैं। क्या दुनिया में हर इंसान इतना पढ़ा लिखा है? अगर इतने पढ़े लिखे होते तो सचिन तेंदुलकर नहीं होते। दुनिया की अच्छे अच्छे मकाम पर कोई एजुकेटेड नहीं है कि वो बहुत एजुकेटेड है। बहुत चीज़ें हासिल करी है। बच्चों के अंदर उनके टैलेंट को जानने की कोशिश करो कि बच्चों के अंदर क्या टैलेंट है, बच्चा क्या कर सकता है, उसको पहचानो। अगर आप अपने बच्चों से आउटकम का सोच रहे हैं तो सपोर्ट आपको ही करना पड़ेगा। एज एन पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ गलत मत होने दीजिए अपने बच्चों के साथ में, उनको सपोर्ट कीजिए। हर बच्चे में ये काबिलियत नहीं होती। आप मान के चलो 5 उंगलियां कभी बराबर हैं? सोचा है अगर बराबर होती तो लाइफ कैसी होती? तो किसी में ज़्यादा है, किसी में कम। ये चीज़ समझ के चलिए। आपको अपने बच्चों को देखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, बच्चा कितना कर सकता है। कल को ये ना हो कि आपका बच्चा भी आपको जवाब देने लग जाए जब आप उसको ज़्यादा प्रेशर में करोगे ना। आजकल का टाइम क्या है, आजकल के पेरेंट्स होड़ में लगे हुए हैं बच्चों को A+ आना चाहिए, B+, C+ या उसकी कैटेगरी में रखना चाहते हैं। आप सोचिए बी भी आ रहा है तो बच्चों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है बच्चा। अगर C भी आ रहा है, ऐसा तो नहीं है उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। ज़रूरी नहीं है जो बच्चा D ला रहा है कि उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है करने की। कर सकता है, क्या पता उसके अंदर कौन सा टैलेंट है। बच्चे के टैलेंट को पहचानो। एज इन पेरेंट्स आप लोग ही करोगे अपने बच्चों को सपोर्ट। आप लोग ही अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हो। ये कंपटीशन मत रखो। इतना प्रेशर बच्चों के ऊपर मत डालो।
बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो, उसको समझाओ कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। उसके ऊपर प्रेशर बना के मत रखो। अगर वो 90% भी ला रहा है तब भी उसको सपोर्ट करो, 70% भी ला रहा है तब भी उसको सपोर्ट करो। दुनिया में इतने बड़े बड़े जो नेम फेम कमाने वाले इंसान हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। बताइए आप, जिन जो बहुत ऊंचे लेवल पे हैं, क्या वो इतने पढ़े हुए हैं? तो अपने बच्चों को समझो, समझने की ज़रूरत है हमारा बच्चा कितना काबिल है और क्या कर सकता है। कोई बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कोई बच्चे एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। हर बच्चे के अंदर अपना अपना अलग अलग टैलेंट होता है, उसको जानने की कोशिश है करो आप। पढ़ाई भी ज़रूरी है तो बच्चे के लिए एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई भी है तो उसके साथ जो उसका टैलेंट है उसको भी देखो क्या टैलेंट है। बच्चा अपने टैलेंट के बलबूते पे आसमान छू सकता है। आसमान, चमकता हुआ सितारा बन सकता है बच्चा अपने टैलेंट के। तो अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानो, उसे जानो और जानने की कोशिश करो कि वो क्या करना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि इस रेस में कहीं आपका बच्चा पीछे ना रह जाए। तो इसलिए अपने बच्चों को बहुत ही प्रोटेक्ट बना के चलो कि उसको समझने की कोशिश करो। एक बेस्ट फ्रेंड जैसा रिलेशन रखो अपने बच्चों के साथ में, ताकि वो हर बात आपसे शेयर कर सके, हर चीज़ आपसे शेयर कर सके। उसको प्रेशर मत दो। कहीं ना कहीं बच्चा आपसे बातें छुपाने लगेगा और कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई से वो डिस्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। तो उसको सपोर्ट करो, देखो, पहचानो और जानो कि बच्चा क्या चाह रहा है। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और आपकी लाइफ को सविता चौहान, और मुझे सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो।